हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। फिर से एक नया ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है बाबू और बाबू के पापा से। एक्चुअली इस तरह से करते हैं ना, जैसे प्लेन उड़ाता है वैसे। तो ये बहुत हंसता है। तो कोई भी काम जब ये करता है ना, तो पहले वो चीज़ कर लिया होता है, फिर हम सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड करते हैं। तो तब तक इसका एक्सप्रेशन वो चेंज हो चुका होता है, क्योंकि बड़ा तो है प्यार नहीं कि करने चलो अब फिर से वाले सूट हो रहा है तो फिर से कभी वैसा ही करे। डरते बच्चा है, बच्चा करके नहीं, निकल जाता है कभी और फिर से डरते वैसा नहीं करता है। तो बहुत जो अच्छा स्माइल कर रहा था, बहुत डरते हँस रहा था। हैं तो वो ये आते ही ये प्यार दोनों भाई बहन खेल रहे हैं, करते तो फिर इसका थोड़ा-सा नहीं। क्लिप लिया। और ये भी जैसा कर रहा था वैसा नहीं, ये दोनों ना एक-दूसरे को, जैसे बच्चा बड़ा बच्चा करता है ना, वैसा बाबू कर रहा था। एकदम उसका बाल पकड़े हुआ था और खूब हँस रहा था और एक-दूसरे को मतलब एकदम अच्छे से प्यार से खेल रहा था। तो ये सब छोटा-मोटा क्लिप मैं तब लेती हूँ जब चाय लेकर के बैठती हूँ और चाय पीती रहती हूँ। उस टाइम ये लोग खेलते हैं और इधर-उधर कुछ भी करते हैं, तो उस टाइम मैं थोड़ा-सा क्लिप ले लेती हूँ। उसके बाद फिर चली गई अपनी कर्म भूमि में, किचन में। औरतों का किचन ही कर्म भूमि होता है। सुबह उठो और आँख मीचते हुए सबसे पहले किचन में ही जाओ, और रात जब होती है तो लास्ट टाइम एक बार किचन में देख लेते हैं कि कोई चीज़ कहीं ढकना बाकी तो नहीं है, या फिर कुछ गैस तो नहीं खुला, मतलब कुछ भी है तो एक बार किचन ही देख लो फाइनल टाइम में। तो वही है, किचन में आ गई हूँ और आज बहुत ही सिंपल खाना बनाई हूँ, चावल और सब्ज़ी बस। और चावल सब्ज़ी बना रही हूँ सीम और आलू का। कभी-कभी सीम आलू का सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और कभी-कभी ऐसा होता है कि इतना अच्छा नहीं लगता है। तो सीम काट रही थी, उसके बाद बर्तन धुल रही हूँ। कुछ-कुछ बर्तन धोया हुआ रहता है, कुछ-कुछ बचा हुआ रहता है। अभी तो चाय-वाय होने के बाद जो कप वगैरह था वो सभी धो रही हूँ। तो वही बर्तन वगैरह धो रही हूँ। और आज मैं शेयर करूँगी फिर से बाबू का स्लीपिंग पैटर्न के बारे में बात करने वाली हूँ। क्योंकि कल मैं भूल गई थी बात करने टाइम, क्योंकि जो कमेंट आया था, मैंने जवाब दिया था कमेंट में कि आज के ब्लॉग में बताऊँगी, और बताना भूल गई थी। तो एक्चुअली क्या है ना कि जैसे कि आज मेरे हस्बैंड छुट्टी में थे, घर पे थे, तो इसका एकदम स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो गया आज। जैसे हस्बैंड रहते हैं, मतलब बाबू के पापा रहते हैं, तो उसका सोने का टाइमिंग बहुत कम हो जाता है। जैसे आज दिन भर में बहुत ही कम सोया है, अभी थोड़ा देर बाद कहीं सोएगा थोड़ा, लेकिन अभी बहुत लेट हो चुका है। ये लगभग 3 बजे से ही सो जाता है और अच्छा खासा सो रहा है। तो जिस दिन हस्बैंड घर पे नहीं रहते हैं, उस दिन का मैं इसका अगर नॉर्मल टाइम बताऊँ, तो सबसे पहले जब सुबह उठता है तो लगभग 2 घंटे, 2 से ढाई घंटे खेलता है। उसके बाद मेरा फ़ीड लेकर के सो जाता है। फिर से उठता है लगभग आधे घंटे बाद हो या पौन घंटा बाद हो या 1 घंटा बाद हो, फिर उठता है। तो मतलब कि जगा रहता है जब तक कि हमारा खाना-पीना ना हो जाए, और कभी-कभी सो भी जाता है एक बार, और कभी-कभी जगा रहता है। जब हम लोग खाना-पीना हो जाता है हमारा, तो लगभग 1 बजे के करीब में फिर इसको भी मैं सुलाने का कोशिश करती हूँ। अगर अंधेरा करके रूम और इसको सुलाऊँ तो ये सो जाता है। फिर 1-2 घंटे के लिए सोता है, फिर उठ जाता है। 1 घंटे के लिए लगभग सोता है, फिर उठ जाता है। और फिर 3-4 बजे सोता है, तो फिर लंबा सोता है, 2-3 घंटे के लिए सोता है। और उस सोने के टाइम में मच्छर नहीं काटना चाहिए इसको। और फिर टीवी चले तो सही है, लेकिन टीवी के अलावा जो हमारा आवाज़ होता है वो सब अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये उठ जाता है। सीटी कुकर का सीटी दे दिया या फिर इस तरह का कुछ भी, तो ये उठ जाता है। और फिर रात में जो सोता है ना, तो रात में ये साढ़े 8 के बाद से, ये अगर इसको सुलाना चाहूँ अंधेरा करके अच्छे से, तो ये सो जाता है। लेकिन अगर नहीं सुलाना चाहूँ तो फिर साढ़े 9 तक ये सोने के लिए रोने लगता है, मतलब इसको सुलाना पड़ता है, और साढ़े 9 तक में ये आराम से सो जाता है। तो मेरे हस्बैंड कभी-कभी ना 11 बजे आते हैं, तो साढ़े 9 में सो जाता है, और जब वो 11 बजे उनका आवाज़ ये सुन लेता है, तो फिर 11 बजे उठ जाता है। लेकिन वो ज़्यादा देर तक के लिए नहीं, बस वही उठता है तो हम लोग जब तक खाते हैं, जब तक जगे रहते हैं, आधा घंटा 1 घंटा जो भी हो, तब तक जगता है, लेकिन उसके बाद आराम से सो जाता है। और अगर जिस दिन रात में नहीं आते हैं, दिन में ही आ गए रहते हैं, तो ये आराम से साढ़े 9 बजे ही सोता है, तो आराम से सोता है। अगर उठ भी गया बाई चांस तो उठता है, फ़ीड लेकर के अगर इसको सुलाओ तो ये फिर से सो जाता है। तो ये 10वाँ मंथ में इसका सोने का जो टाइमिंग है वो बहुत अच्छा हो गया है, मतलब आराम से ये दिन में भी अगर चाहूँ तो इसको सुला कर के कुछ कर सकते हैं, और रात में तो आराम से सोता ही सोता है। तो ये रहा इसका स्लीपिंग पैटर्न। और नेक्स्ट बात करते हैं खाने-पीने का। तो जैसा कि अभी लगभग 1 हफ्ते से मैंने स्टार्ट किया हुआ है इसका खाने का, तो सबसे पहले मैंने दाल के पानी से स्टार्ट किया था। दाल के पानी के बाद कुछ-कुछ उसमें दाल, जैसे मसूर का दाल होता है, बहुत ही छोटा-छोटा दाल, तो वो दाल रहता था। तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि दाल का पानी तो ये ले लिया था, जहाँ तक कि फ़ॉर्मूला मिल्क से अच्छा दाल का पानी ले लिया।
लेकिन उसके बाद कुछ भी जब नया ट्राई करती हूँ, जैसे एप्पल प्यूरी, बनाना स्मूदी, बनाना एप्पल स्मूदी, और फिर क्या बोलते हैं खिचड़ी, ये सब। तो ये सब थोड़ा-सा खाता है, मतलब बहुत नहीं खाता है, जितना खाना चाहिए उससे कम खाता है। लेकिन हाँ, थोड़ा अच्छा फ़ील होता है। फर्स्ट 4 बाइट तक ही अच्छा ले लेता है, 3-4 बाइट अच्छा ले लेता है। तो ये देखिए हमारा सारा काम वाम हो गया है। उसके बाद आज का ये क्लिप है 20 मार्च का। ये भी सो गया था और मैं भी इसके साथ लेटी थी। आज हस्बैंड घर पे थे तो बहुत ही कम सोया है, लेकिन फिर भी सोया है, मतलब 1 घंटे से तो ज़्यादा ही सोया है। और आज बारिश हो रही है पूरा दिन, तो ठंड लग रही है, और कृष्णा अभी नंगू-पंगू हुआ है था और सो गया था, तो मैंने इसको छोड़ दिया, मतलब कुछ भी नहीं पहनाया। तो वही मैं कंबल ओढ़ा रखी हूँ, क्योंकि ठंडा भी लग रहा है और वैसे भी ये पैंट वगैरह भी नहीं पहना है, तो थोड़ा ज़्यादा ही ठंडा लग रहा है। तो ये सोया था, और पता है जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रही थी दिखा ही रही थी कि ये सोया हुआ है, बस उठ गया, जबकि उसमें कोई रिकॉर्डिंग में कोई आवाज़ नहीं था, कुछ भी नहीं था। नॉर्मल मैं चुपचाप से रिकॉर्ड कर रही थी, बस ये उठ गया है, वो भी इसी रिकॉर्डिंग में आ गया, आप देख सकते हैं। तो ऐसा ही इसका सोने का टाइमिंग है। आज क्लिप कुछ भी चल रहा है और मैं बता कुछ रही हूँ, क्योंकि जो मैं बता रही हूँ वो तो रिकॉर्ड किया नहीं है, सोने का भी किया है तो थोड़ा देर किया है। तो वही मैं सुबह से सारा काम वाम की, झाड़ू की, सब कुछ करने के बाद नहाई हूँ, नहाने के बाद खाना खाई, फिर कृष्णा को सुलाई हूँ, उठा। उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ बनाना स्मूदी, बनाना शेक, और हस्बैंड के लिए ये देखिए बना करके मैं ले जा रही हूँ। और एक बार बाबू भी ट्राई किया है, वो कितना अच्छा लगेगा, हंसी भी लगेगा, वो देखिएगा आप। वैसे कल मैंने दिया था इसको, तो ये इतना ज़्यादा नहीं खाया, मतलब 1-2 स्पून ही बस लिया, उसके बाद नहीं लिया। तो आज मैंने नहीं दिया है, देखा है, देखेंगे आप लोग कैसे मतलब ले रहा है तो। मतलब नहीं इतना शायद अच्छा लगा इसको, तो उसके बाद मैंने ट्राई नहीं किया। और आज फर्स्ट टाइम मैं देने वाली हूँ सेरेलैक, जो कि नहीं ही खाया है समझो, और इसीलिए मैं बस 2 ही स्कूप दिया था मैंने। लेकिन 2 स्कूप में समझो कि आधा का आधा भी नहीं खाया है, बहुत ही मतलब नहीं ही खाया है समझो। धीरे-धीरे खाना पड़ेगा। ये ओपन कर रही हूँ मैं आप लोगों के सामने ही, जस्ट 1-2 दिन पहले आया है, बट स्टार्ट नहीं किया था इसको से कभी, तो अभी जस्ट इसको ओपन कर रही हूँ। ऊपर वाला जो डब्बा है उसको फाड़ करके, और ये इसको भी मैं दिखा रही हूँ। कृष्णा आज बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, क्योंकि इसके पापा है तो इसको मज़ा आ रहा है, इसीलिए बहुत कम सोया है। पर मुझे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर कोई पकड़ने वाला हो तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि बच्चा सोए ही, अच्छा भी नहीं लगता है इतना सोए-सोए। और सोएगा तो कहीं रात में नहीं सोएगा, ऐसा वैसे होता नहीं है, क्योंकि रात में ये सो जाता है। तो ये स्कूप है उसमें दिया हुआ, जो कि 100 ml पे 4 स्कूप देना होता है 10 मंथ बेबी के लिए, और ये है 10 to 12 मंथ, सॉरी 24 मंथ, 10 से 24 मंथ के बच्चे के लिए। तो देख सकते हैं ये सारा, वैसे इस पे सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है कि कितना देना है, कैसे बनाना है, कितना पानी में कितना स्कूप देना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ दिया हुआ रहता है। लेकिन अगर आपको ये पढ़ना अच्छा लगता है तो ये पढ़ लीजिए, बाकी यूट्यूब पे भी सारा दिया ही हुआ रहता है कि 10 to 24 मंथ के बच्चे के लिए सेरेलैक कैसे बनाइए, ये सब अगर सर्च करेंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा। तो ये यहाँ वैसे दिया ही हुआ रहता है अंदर का, ये देखिए कितना अच्छा है। मुझे तो बच्चों का जो ये सेरेलैक होता है, फ़ॉर्मूला होता है, ये सब देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक खाने में भी अच्छा होगा, क्योंकि इसका फ़ॉर्मूला तो मैंने खा के देखा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। ये नहीं खाया हुआ है मैंने। वैसे मीठी भी खाई हुई है सेरेलैक। फ़ॉर्मूला मीठी ट्राई भी नहीं की थी, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब कि इनफ दूध था, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो इनफ था, तो कभी ट्राई करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन इसमें तो मैं शौक से स्टार्ट की थी, और शौक मजबूरी भी बन गया, धीरे धीरे दूध भी कम आने लगा है। और अभी तो आज, जैसे कि आज मैंने एक बार भी उसको फार्मूला नहीं दिया है। और कभी-कभी ऐसा लगता है कि इसको ज़रूरत है फिर भी नहीं रो रहा है, तो मैं ज़बरदस्ती देती हूँ, क्योंकि ये रोता तो है नहीं इतना, बस थोड़ा-सा अगर ब्रेस्ट मिल्क ले लिया, इसको संतुष्टि मिल जाती है। बट मुझे संतुष्टि नहीं मिलती, मुझे लगता है कि नहीं इसको भूख लगा होगा और ये रो नहीं रहा है। तो देखिए 2 ही स्कूप डाला है, और 50 ml ही पानी मैंने लिया था गुनगुना, एकदम गुनगुना से समझो ना, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे रख दिया था। पहले 5 मिनट खौलाई थी पानी को, उसके बाद रूम टेम्परेचर पे होने दिया, उसके बाद उसमें 2 स्कूप डाला है, और एकदम स्मूथ बन के तैयार हो गया है। लगभग 1 मिनट तक मैंने छोड़ दिया ताकि ये थोड़ा सा घुल जाए।
और ये देखिए खाने के लिए तो एकदम एक्साइटेड रहेगा, लेकिन जैसे ही फर्स्ट स्पून ये मुँह में रखेगा, फर्स्ट बाइट रखेगा, उसके बाद स्टक हो जाता है। मतलब ना ही ये मुँह चलाता है, ना उसको निगलता है, और बाहर फू फू कर के फूँकते रहता है और बाहर निकालने लगता है। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था सेरेलैक, और मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब एक्सपेक्टेशन था कि ये खा लेगा, बट नहीं खाया। तो बहुत ज़्यादा मतलब कि ये हुआ है, अच्छा नहीं लगा है। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि 2-3 बार दो, एक-एक स्कूप ही दो, ताकि कहीं आदत लगे। तो मैं ऐसा कोशिश करूँगी, 2-3 बार दूँगी, कोई ज़्यादा मेहनत है भी नहीं, गुनगुना पानी में घोल के दे देना है, कहीं आदत लग जाए। वैसे 2 बार ही देना है, लेकिन ये खाता नहीं है, तो आदत लगाने के लिए मैं कोशिश करूँगी कि 2 बार दूँगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।